ईमानदार किसान गोपाल की कहानी। ये कहानी है गोपाल नाम के एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान की, जो हरिगढ़ नाम के छोटे से गांव में रहता था। गोपाल की जिंदगी बहुत साधारण थी। छोटा सा घर, बूढ़े माता पिता और दो छोटे बच्चे। लेकिन उसके पास एक चीज बहुत बड़ी थी, उसकी ईमानदारी। हर रोज सुबह 4 बजे गोपाल अपने खेत में उगी ताजी सब्जियां तोड़ता, उन्हें टोकरी में भरता और गांव गांव जाकर बेचता। वो कभी ज्यादा मुनाफा नहीं कमाता था, क्योंकि वो हमेशा कहता था, कम कमाऊंगा लेकिन सही कमाऊंगा। गांव के पास एक बड़ा व्यापारी रहता था, लाला महेश प्रसाद। वो मंडी का सबसे बड़ा सेठ था। एक दिन उसने गोपाल को बुलाया और कहा, तू मेरी मंडी में सब्जियां बेच, मैं तुझे ज्यादा पैसा दूंगा। गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सेठ जी, मैं सीधे लोगों को बेचता हूं ताकि उन्हें सस्ती और ताजी सब्जियां मिल सकें। सेठ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके मन में लालच के साथ साथ जलन भी पैदा हो गई। एक दिन गोपाल दूर के गांव से सब्जियां बेचकर लौट रहा था। रात हो चुकी थी, रास्ता सुनसान था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। मजबूरी में गोपाल ने सेठ महेश के घर रुकने का फैसला किया। सेठ ने उसे अंदर तो आने दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह गोपाल उठा तो देखा, उसकी सब्जियों की एक पूरी टोकरी गायब थी। वो घबरा गया। मेरी टोकरी कहां गई? सेठ ने गुस्से में कहा। मुझसे क्यों पूछता है? कहीं खुद ही बेच दी होगी। गोपाल समझ गया कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। न्याय की उम्मीद में गोपाल गांव के सरपंच रामदीन जी के पास गया। सरपंच एक समझदार और न्यायप्रिय इंसान थे। उन्होंने कहा, सच सामने लाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगले दिन सरपंच ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के एक वैद्य को बुलाया और सेठ से कहा, सुना है तुम्हारे पास जो टमाटर हैं वो खराब हैं। वैद्य ने टमाटर देखकर नाटक किया। ये टमाटर जहरीले लग रहे हैं, इन्हें खाने वाला बीमार पड़ सकता है। सेठ घबरा गया, उसके चेहरे पर पसीना आ गया और डर के मारे वो चिल्ला उठा, नहीं, ये टमाटर मेरे नहीं हैं। मैंने तो गोपाल की टोकरी चुराई थी। पूरा गांव सन्न रह गया। सच सबके सामने था। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। गोपाल की ईमानदारी जीत गई और सेठ को उसके किए की सजा मिली। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा भरोसा करने लगे गोपाल पर। ईमानदारी भले ही देर से जीतती है, लेकिन जब जीतती है तो हमेशा के लिए जीतती है।